फाइल हैंडलिंग में हमने क्या क्या चीज़ें देख ली थी, हमने मोड चेक कर लिए थे कि डब्ल्यू मोड मतलब राइट ओनली मोड कैसे काम करता है, रीड ओनली मोड कैसे काम करता है, अपेंड मोड कैसे काम करता है, राइट एंड रीड कैसे काम करता है, रीड एंड राइट कैसे काम करता है, अपेंड एंड रीड कैसे काम करता है। ठीक है, ये सारे देख लिए थे हमने। इसमें से डब्ल्यू था, डब्ल्यू प्लस था, आर प्लस था, ए प्लस था, ऐसे ही है। फर्क भी आपको पता है। अब एक और तरीका है, अच्छा एक चीज़ आप लोगों ने नोट की होगी कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अब ये टास्क आपको दिया है, वही टास्क परफॉर्म करके आपको समझाता हूँ। अब ये टास्क तकरीबन सेम ही है, सब कुछ सही है। अब हमारे पास ये एक टास्क मुझे बनाना था, जो मैंने आपको टास्क दिया भी था कि आप लोग घर से करके लाओगे, लेकिन आप लोगों ने किया नहीं है। मैं ज़रा इसको न्यू फाइल पे करके दिखाता हूँ आपको। टास्क कौन सा था ये, टास्क फाइल हैंडलिंग लिख देता हूँ। What you need to do, आपको क्या करना था, आपको कोई भी वेरिएबल बना, जैसे कि मैंने बनाया माई फाइल का वेरिएबल आपने बना दिया, माई फाइल इक्वल्स टू आपने ओपन करनी थी अपनी फाइल को। कौन सी फाइल, फाइल का नाम क्या था, डेटा डॉट टी एक्स टी। सिंपली आपने करना क्या था, रीड मोड में ओपन करना था इसको। याद रखिएगा जब आप ओपन करते हो तो माई फाइल को क्लोज लाजमी किया करें, वरना प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती हैं। जो काम करना है आपने इसके दरमियान में काम करना है। अब हम बात करते हैं काम क्या करना था, टास्क क्या था। यार ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी यार, आ जाएगी लाइट, आ जाएगी। एक सॉफ्टवेयर होता है जो कनेक्ट हो जाता है यार सबकी पीसी से, क्या नाम है उसका, एनीडेक्स है ना। मेरे पास है क्या, पहले मैं तो कर नहीं, एनीडेक्स तो अलग चीज है यार, वो तो आपका मेरे पास एक्सेस आएगा, वो नहीं कह रहा हूँ। एक क्लासरूम वाला होता है यार, जूम है तो आप सबके पास, जूम का मसला नहीं है मेरे ख्याल से। एक मिनट रुको, मैं जूम की क्लास रूम करता हूँ। नहीं, जूम का ही मसला नहीं है, उस पर चली जाएगी, क्या कहते हैं वो अपना क्रोम पे खुल जाएगा जूम पे। गूगल मीट्स भी जो है ना क्रोम पे खुल जाता है। हाँ यार एक मिनट, एक काम करते, आज नहीं बंद करेंगे, सब्र करो, आज क्लास ऑफ नहीं। चले वहाँ पे देखते हैं। अब आपके पास आपको जो टास्क करना था, टास्क में सिंपल था। टास्क में करना क्या था, आपने रीड मोड में ओपन करनी थी अपनी फाइल को, देन उस फाइल को रीड करना था। अब रीड करने के अलग अलग तरीके हमारे पास, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, जैसे कि रीड लाइन्स हो गया, रीड लाइन हो गया। जब आप सिंगल रीड लाइन यूज करोगे, वो एक वन बाय वन एक एक क्या उठाएगा, लाइन उठाता रहेगा। ठीक है, वो हमारे काम का नहीं। हमें क्या चाहिए, एक साथ सारी लाइंस चाहिए हमारे पास, ठीक है, लेकिन लाइन सेपरेट होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन था, तो हमने क्या किया, एक लूप चला दिया। फॉर एग्जांपल, फॉर लाइन इन माय फाइल डॉट रीड लाइंस। अब आपके पास वन बाय वन एक एक लाइन ऑटोमेटिकली वेरिएबल नेम्ड एज लाइन के अंदर खुद ब खुद आती जाएगी। ठीक है, आपने करना क्या है, इसको स्प्लिट करना है। अब स्प्लिट करने के लिए आपके पास सिंपल तरीका है। फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि अच्छा एक और चीज थी, आप लोगों के पास ये था कि आपको या तो आप डायरेक्टली इसको किसी भी लिस्ट के अंदर स्टोर करवा दो, या तो फिर आप इसका मैप बना के स्टोर करवाओ। काफी सारे स्टूडेंट्स ने मैप बना के स्टोर करवाया, वो विच इज ऑल्सो गुड।
आप चाहो तो मैप बना के भी स्टोर करवा सकते हो, सब यू कि आप इसको कैसे स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैप नहीं बना रहा हूँ, मैं डायरेक्टली स्टोर करवा रहा हूँ। ठीक है, हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया आउटसाइड द लूप। रिमेंबर वन थिंग, डेटा व्हिच इज एम्प्टी लिस्ट, इसके अंदर आप अपेंड करवाते जाओगे। कैसे अपेंड कराओगे, डेटा डॉट अपेंड, अपेंड के अंदर आपने बता दिया लाइन अपेंड करनी है, लेकिन लाइन को हमने क्या करना है, सबसे पहले स्टेप करना है। स्टेप क्या करेगा, हमारी न्यू लाइन और एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर देगा। उसके अलावा डॉट स्प्लिट कर दो। स्प्लिट किससे करना है, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने क्या सेपरेटर रखा है। ठीक है, यहाँ पर हमने सेपरेटर रखा था कॉमा का, तो हम यहाँ पे स्प्लिट कर रहे हैं कॉमा के साथ। कॉमा के साथ स्प्लिट कर दो, ऑटोमेटिकली डेटा के अंदर डेटा अपेंड चला जाएगा। अब आपने क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना था, यूजर ईमेल ले लिया आपने फॉर एग्जांपल, व्हिच इज इनपुट इंटर योर ईमेल। इस तरीके से यूजर पास इनपुट पासवर्ड। इफ, अब क्या करना है, एक और लूप चलाना है, राइट। अब ये लूप किस लिए चला रहे हैं, ताकि हम चेक करवा सकें फॉर यूजर इन डेटा। अब हमारे पास वन बाय वन एक एक यूजर का डेटा पूरा का पूरा आता जाएगा और हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होगा। हमने क्या करना है, कंडीशन लगा दी, इफ यूजर ईमेल जो यूजर ने एंटर की है इक्वल इक्वल टू यूजर, यूजर में ईमेल का इंडेक्स नंबर क्या था, 0 1 2 3 4 5 और पासवर्ड का 6। ठीक है, इंडेक्स नंबर 5 के साथ मैच करवा दो एंड यूजर पासवर्ड को डेटा यूजर इंडेक्स नंबर 6 के साथ मैच करवा दो। अगर मैच हो जाता है तो प्रिंट करो, नेम प्रिंट करना है उसका। नेम में क्या आएगा, नेम का इंडेक्स नंबर क्या है, 0। फादर नेम, फोन नंबर और CNIC ईमेल। ठीक है, पासवर्ड तो नहीं करते ना प्रिंट हम, ये चेक कर लो एक दफ़ा, पहले नेम, फादर नेम, CNIC, फिर फ़ोन नंबर। ईमेल इंडेक्स नंबर चेंज करते जाओ। एड्रेस भी था क्या, एड्रेस भी है भाई। अब ईमेल मांग रहा है, ईमेल हमने इसको दे दिया फॉर एग्जांपल abc@gmail.com और पासवर्ड इसको दे दिया हमने ABC123। तो इसने हमें पूरा पूरा डेटा दे दिया, लेकिन ये क्या कर रहा है, अच्छा हाँ, क्योंकि सबकी ईमेल सेम है। ठीक है, तो वो आपकी ईमेल्स अलग अलग होंगी, तो उसका डेटा उठा के आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, ये आपका टास्क तो बन गया, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। व्हाट इज द प्रॉब्लम, नहीं है एक चीज की, आप कह सकते हो कि यहाँ पर हमें हरू भरू यहाँ पर इसको ओपन कर तो रहे हैं, हरू भरू हमें इसको क्लोज करना पड़ रहा है। तो हमारे पास एक और तरीका होता है टू रीड अ फाइल और टू राइट अ फाइल, और यू कैन से टू ओपन अ फाइल। किसी भी फाइल को ओपन करने का एक और तरीका जिसको हम कहते हैं विथ ओपन। अब यहाँ पर एक नया कीवर्ड है जिसका नाम है विथ।
विथ एक तरीके से काम करता है कि जब तक ये फंक्शन चल रहा है तब तक चले, दैट्स इट। विथ का काम क्या है कि जब तक ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक वो काम करेगा, जैसे ये फंक्शन खत्म विथ भी खत्म। तो हम क्यों ना यही सेम काम विथ के साथ करते हैं। तो क्योंकि मैंने आपको बताया आपको ये क्लोज करना पड़ा हरू भरू, तो उसको हमने क्या किया, हटा दिया। हमने लिखा है यहाँ पे विथ ओपन, दिस इज द फंक्शन। फंक्शन क्या है, ओपन फंक्शन, ठीक है। अब आप चाहो तो इस फंक्शन को कोई एक नाम दे सकते हो, या इसका जो आउटपुट होगा उसको कोई एक नाम दे सकते हो, कोई एक एलाइज दे सकते हो, और यू कैन से कोई एक निक नेम दे सकते हो। टू प्रोवाइड एनी निक नेम, आपके पास एक कीवर्ड होता है, इसका नाम होता है एज कीवर्ड। ये क्या करता है, किसी भी चीज को कोई ना कोई एक निक नेम प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक निक नेम देंगे, जैसे नाम क्या था उसका, माय फाइल का, सिंपल। अब आपको पता है आगे डबल डॉट आ गया। अब जो काम करना है इसकी बॉडी के अंदर करना है, तो ये सारा का सारा काम हम कहाँ ले गए, बॉडी के अंदर। अब यहां पर मुझे फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही इसकी बॉडी एंड हो जाएगी ऑटोमेटिकली आपकी फाइल भी क्लोज हो जाएगी। मैंने फाइल के कुछ फंक्शंस आपको पढ़ाए थे, कौन कौन से फंक्शंस पढ़ाए थे पिछली बार? सीक फंक्शन पढ़ाया था, बस सीक पढ़ाया था? नहीं यार, कौन सा वीक था? सिक्स तो नहीं था। अच्छा हाँ, मैंने यहाँ से पढ़ाया था ना। तो हमने इसके अंदर मोड्स देखे थे, सीक फंक्शन पढ़ा था, उसके अलावा और कोई फंक्शन नहीं पढ़ा, ऐसा ही है। रीड मेथड, रीड लाइन मेथड पढ़ लिया, रीड लाइंस मेथड पढ़ लिया। पूछ सकते हैं। ये एम्प्टी लिस्ट है ना डेटा, मैंने क्या किया, एक एक लाइन को स्प्लिट किया, इस डेटा के अंदर अपेंड करता गया। अब सारा डेटा आपके इस डेटा के अंदर अपेंड हो चुका है। लिस्ट ऑफ लिस्ट मतलब मल्टी डायमेंशन लिस्ट बन गई यहाँ पे। तो मल्टी डायमेंशन लिस्ट आपके पास बन गई। अब आपने क्या किया, यहाँ पर आके एक एक लिस्ट को उठाया, उसको मैच करवाया, अगर मैच जाता है तो उसको चला दिया। मैथ को नहीं, वो मैंने कहा डिक्शनरी में बना के दिखाया है। तो आप डिक्शनरी में करना चाहो डिक्शनरी में भी कर सकते हो। जैसे कि अब जैसे कि इसने क्या किया हुआ है, अपेंड है ना, अपेंड के अंदर उन्होंने क्या किया, हमारे पास ये लाइन आ गया फॉर एग्जांपल, इसको आप कहीं पे भी स्टोर करवा दो, जैसे कि 10, इसने इसको यहाँ पे स्टोर करवाया, यहाँ पर आके एक डिक्शनरी बना दी। फॉर एग्जांपल नेम की डिक्शनरी, नेम की वैल्यू यहाँ पे डाल दोगे, क्या टेम्प नेम किस पे आता है, टेम्प इंडेक्स नंबर 0 पे आ जाएगा। कॉमा फादर नेम का बना दिया इसने, ये कहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा टेम्प इंडेक्स नंबर 1 पे आ जाएगा। फिर आप इसमें CNIC बना दिया, ये कहाँ पर आएगा, ये टेम्प इंडेक्स नंबर 2 पे आ गया। फिर फोन का बना दिया, अब यहाँ पर आपको जहाँ पे ये इंडेक्स नंबर यूज करा था, इंडेक्स नंबर की जगह ये यूज कर देगा।
ईमेल, पास नेम, क्या हो गया यार इसको। तब भी बात एक ही है, लिस्ट को क्यों चेंज करेंगे। देखिए हम डेटा को आप कैसे स्टोर करवाते हो ये आपके ऊपर होता है। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एम्प्टी लिस्ट बनाई, उसके अंदर हर यूजर का एक मैप बना के ऐड करवा दिया। अब लिस्ट ऑफ मैप्स बन गया। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे लूप चलाना था, वन बाय वन एक एक मैप इस यूजर के अंदर आता गया। मैंने इस मैप को चेक करवाया, अगर मैच हो गया तो प्रिंट कर दिया उसने, नहीं होगा तो आप इस फॉर के साथ एल्स लगा देना, सिंपल। कौन सी लिस्ट? कहाँ पे बनाई है? डेटा तो फाइल में पड़ा हुआ है। हम तो फाइल से डेटा उठा रहे हैं ना। अब वो बात खत्म हो गई कि हमने किसी लिस्ट में डेटा स्टोर किया, किसी डिक्शनरी में डेटा स्टोर किया। अब आप परमानेंट डेटा स्टोर हुआ है। पहले आपके पास टेम्पररी डेटा था, जो जब तक चल रहा है आपका प्रोग्राम चल रहा है तब तक डेटा है, प्रोग्राम बंद डेटा भी गया। तो बेसिकली आपने परमानेंटली स्टोर कर दिया किसी फाइल के अंदर। अब फाइल से कैसे रीड करना है, आपके पास अलग अलग किस्म की फाइलें होती हैं। ये फाइल थी txt की फाइल, क्योंकि इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास CSV की फाइल होती है, आपके पास एक्सेल की फाइल होती है, और भी बहुत सारी फाइल्स आप यूज कर सकते हो। इट्स अप टू यू, यूज करके देखें ताकि पता चले ये कैसे काम हो रहा है। CSV की फाइल, CSV का मतलब क्या है, फुल फॉर्म कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। मतलब ये जो आपको फाइल नजर आ रही है एक तरीके की CSV की तरह है, तो आप इसको CSV के अंदर स्टोर भी करवा सकते हो, फिर आप CSV को रीड करवाओ, एक्सटेंशन .csv। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। माई फाइल के और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। ना दीज आर सम फंक्शंस जिसको आप यूज कर सकते हो, जैसे ये सीक हो गया, राइटेबल हो गया। अब फॉर एग्जांपल यू नो दैट कि हमारे पास, हमने इसको किस मोड में ऑन किया है, तो क्या ये राइट कर सकता है? नहीं। लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। फिलहाल इसको मैं बंद कर दूं। राइटेबल, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बना दिया भाई राइट टेबल। अब चला के देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, आपके पास आउटपुट क्या आता है। नाउ हियर यू कैन सी इट सेज फॉल्स। क्यों फॉल्स है ये? क्योंकि हमने इसको किस मोड में ऑन किया हुआ है, रीड मोड में। अगर ये आपका रीड प्लस होता, अब क्या होगा, ट्रू, क्योंकि ये रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। अगर ये आपका अपेंड होता तो ये क्या बताएगा भाई, हाँ आप इसके अंदर राइट कर सकते हो, दैट इज व्हाई इट इज ट्रू। तो ये राइटेबल चेक करना कि वेदर योर फाइल इज राइटेबल और नॉट। बट राइट नाउ हमें इसको रीडेबल करना है। जब राइटेबल है तो एक और चीज होनी चाहिए, रीडेबल। वो चेक करेगा कि वेदर योर फाइल्स इज रीडेबल और नॉट, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास और भी फंक्शन है। क्लोज फंक्शन आपको पता है क्या है, सीक फंक्शन आपको पता है कैसे काम करता है। सीक का मतलब क्या होता है कि आप कर्सर को कहाँ लेके जाते हो।
जब आप रीडेबल मोड में होते हो तो कर्सर आपका कहाँ होता है? स्टार्ट में होता है, जीरो में, वो जीरो पर होता है। जब आप अपेंड पे यूज करते हो तो आपका कर्सर कहाँ पे होता है? बिल्कुल लास्ट में। जब आप राइट पे काम करते हो तो आपका कर्सर कहाँ होता है? अगेन अप पे होता है, क्योंकि राइट मतलब पूरे को ओवरराइट करेगा वो। ऐसा ही है। तो कहने का मतलब सीख बताता है आपको कि अगर आप अपनी कर्सर की प्लेसमेंट चेंज करना चाहते हो फाइल के अंदर तो आप वो भी प्लेस कर सकते हो। फिर हमारे पास एक और फंक्शन है जिसका नाम है फाइल नंबर फ्लैश AZT। ये सारे फंक्शंस हैं, ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते इसके अंदर। राइट लाइंस का फंक्शन, राइट लाइंस देखो क्या मांगता है। व्हाट इज राइट लाइन फंक्शन? राइट लाइन फंक्शन कैसे काम करता है? राइट लाइन फंक्शन बेसिकली आपको यहाँ पर लाइंस प्रोवाइड करनी होती है। अच्छा वापस यहाँ पे देखो, राइट लाइन्स में बेसिकली आप कंप्लीट लाइंस प्रोवाइड करते हो। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी भी डेटा को अपडेट करना है, फॉर एग्जांपल अभी तक क्या हो रहा था कि हमारे पास जो भी डेटा था हम उसको सिर्फ रीड कर रहे थे, अपडेट नहीं कर रहे थे। अब अपडेट करने का क्या तरीका है? अपडेट करने का सिंपल सा, इसके अंदर क्योंकि जाहिर सी बात है आप मैनुअल सारी चीजें कर रहे हो। मैंने कहा था दिस इज फ्लैट फाइल, ठीक है, फ्लैट फाइल हैंडलिंग। अब इस चीज का एक ही हल है कि क्या कि आप क्या करो, सारी फाइल्स को रीड करो, उसके अंदर अपडेट करवाओ। अब अपडेट कैसे होगा? आप अपडेट किसी भी तरीके से कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने चेक करवाया था ईमेल और पासवर्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने मैच करवाया ईमेल और पासवर्ड जो भी है। अब हमें क्या करना है? फॉर एग्जांपल अगर मुझे चेंज करना है, जैसे कि नाम चेंज करना है, तो मैंने जो यहाँ पर ये डमी डेटा बनाया था या एक एम्प्टी डेटा लिस्ट बनाई थी इसके अंदर हमने अपडेट किया था, इसके अंदर आप जाके डेटा को अपडेट करें और यही सेम टू सेम लाइन्स उठाकर आप इस राइट लाइन्स को प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करेगा? ये उस लाइन, उस पूरे की पूरी फाइल को दोबारा से लिख देगा विद अपडेटेड इंफॉर्मेशन। तो ये तरीका है। लेकिन अगर आप अपेंड यूज करते हो तो वो पूरा रीराइट नहीं करेगा, वो नेक्स्ट लाइन से नीचे से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए जब आपको अपडेट करना तो आप कोशिश करेंगे कि आप डब्ल्यू यूज करें, राइट यूज करें, अपेंड यूज ना करें। ठीक है, अपडेट के लिए अब आपके पास एक टास्क मैंने आपको देना है। अभी तो थोड़ा सा टाइम की बताइए है, तो टाइम थोड़ा सा कम है, पर टास्क आपका, एक टास्क मैं आपको बता देता हूँ। वो टास्क ये होगा, आपने मुझे फंक्शंस बना के देने हैं हर ऑपरेशन का। रीड फंक्शन, राइट फंक्शन, अपेंड फंक्शन, अपडेट फंक्शन। रीड क्या करेगा? रीड करेगा, डेटा आपको दे देगा, ठीक है। राइट क्या करेगा? अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो राइट फंक्शन काम करेगा। अगर अगर पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो वो ना काम करेगा, क्योंकि अभी आपने देखा अगर ये फाइल पहले एग्जिस्ट कर रही थी तो क्या प्रॉब्लम आ रही थी? काम कर रहा था वो और उसको रीराइट कर रहा था, सारे डेटा को मिटा रहा था और एक नया डेटा उसके अंदर ऐड कर रहा था। ये नहीं चाहिए हमें। हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो क्या करे, डेटा को राइट तो करे लेकिन वो एट दैट सेंस राइट करे जब हमारे पास वो फाइल अवेलेबल ना हो। अगर वो फाइल अवेलेबल है तो वो फंक्शन चलेगी, तो आपने ऐसी एक फंक्शनैलिटी उसके अंदर ऐड करनी है। दूसरा आपने एक और फंक्शन बनाना है जिसका नाम है अपेंड फंक्शन। वो भी तब काम करेगा जब वो फाइल अवेलेबल हो, ठीक है। नहीं है तो वो आपको रिस्पॉन्स दे दे कि भाई अवेलेबल नहीं। तीसरा आपने अपडेट फंक्शन काम, अपडेट भी जाहिर सी बात है तभी काम करेगा जब वो फाइल अवेलेबल होगी। अगर वो फाइल अवेलेबल नहीं है तो अपडेट भी काम ना करे। तो आपने ये चारों फंक्शन देने, रीड, राइट, अपेंड एंड अपडेट। ये आपने अपने खुद के बना देने जिसमें आप अपनी फंक्शनैलिटीज ऐड करोगे। एक तो ये कि फाइल एक्सेस होनी चाहिए, ठीक है,
जैसे कि रीड करने के लिए तो वैसे ही आपको फाइल की ज़रूरत है। अगर आप फाइल अवेलेबल ही नहीं होगी तो आपको एरर देगा, तो उस एरर को भी कंट्रोल करें, राइट? क्योंकि एरर तो नहीं आना चाहिए। अगर फाइल नहीं भी है, मैंने गलत डाल दिया, तो एरर क्यों आ रहा है? मैं तो उसको चाहूँगा उसको कंट्रोल करूँगा, तो कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे? ट्राई एंड एक्सेप्ट यूज़ करोगे, सिंपल इज दैट, ठीक है? अब दूसरी चीज़, एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है कैसे पता चले? पार्ट कौन सा पार्ट? डायरेक्ट ओएस के जरिए। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। एक मॉड्यूल है अब हमारे पास, आप एक नया मॉड्यूल यूज कर रहे हो। आप लोगों ने मैथ मॉड्यूल तो यूज किया था, मैंने करवाया था आपसे, मैथ लाइब्रेरी, इंपोर्ट मैथ नहीं करवाया, चलो वो हम आगे करेंगे। अभी आपके पास एक मॉड्यूल है जिसका नाम है ओएस मॉड्यूल। ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। Now in this module you can perform all those operations which are basically related to the operating system. जैसे कि फोल्डर क्रिएट करना, आप फोल्डर क्रिएट नहीं कर सकते डायरेक्टली, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की परमिशन नहीं है कि आप किसी कोड के जरिए फोल्डर क्रिएट कर सको। तो उसके लिए हमारे पास एक मॉड्यूल है, एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है ओएस लाइब्रेरी, और यू कैन से ओएस मॉड्यूल, जिसमें आप फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हो। यू कैन डिलीट द फोल्डर, यू कैन फाइंड आउट हाउ मेनी फाइल्स आर देयर इन आवर फोल्डर। फॉर एग्जांपल, अभी जिस फोल्डर में मैं काम कर रहा हूँ इसमें कितनी फाइलें पड़ी हुई हैं? 1 2 3 4। मुझे कैसे पता चला कितनी है? ये तो मैंने काउंट की है, अब मुझे नहीं पता। या फॉर एग्जांपल, कल को आपको जाना काम करना पड़े किसके ऊपर? इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर, या एक ऐसे डेटा के ऊपर जो इमेजिंग डेटा है। यू वांट टू नो दैट आपके उस फोल्डर के अंदर कितनी इमेजेस पड़ी हैं, तो कैसे पता चलेगा? या फिर अभी तक आपने देखा, आपको अगर कोई फाइल इंपोर्ट करनी है, वॉट एवर द फाइल इज, इमेज की फाइल हो, टेक्स्ट की फाइल हो, सीएसवी की फाइल हो, आपको उस फाइल का नाम लिखना पड़ता है। अगर आपको इस फाइल का नाम नहीं पता हो तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, मेरे फोल्डर के अंदर एक नहीं, दो नहीं, 100 से ज्यादा इमेजेस पड़ी, मुझे सारी इमेजेस है, क्योंकि मुझे जब कोई मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग का मॉडल अप्लाई करना है, मैं उन सारी इमेजेस को उठाऊंगा, उसको रीड करूंगा, उसको कन्वर्ट करूंगा, उस पर अप्लाई करूंगा। अब उसको किस तरीके से किया जाए? तो बेसिकली आपने करना क्या होता है, आपके पास ओएस मॉड्यूल, वो क्या करेगा? बाय यूजिंग ओएस मॉड्यूल यू कैन फाइंड आउट हाउ मेनी फाइल्स आर देयर इन योर फोल्डर, यू कैन फाइंड आउट द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ योर फोल्डर। जैसे कि मेरे फोल्डर के अंदर कितने फोल्डर पड़े हैं, उस फोल्डर के अंदर कितनी फाइलें पड़ी है, उसके अंदर अगर एक और फोल्डर पड़ा है तो उसमें कितनी फाइलें पड़ी है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। हर फाइल का नाम भी आप निकाल सकते हो, नेम, जो लेबल आप उस फाइल के ऊपर लिखते हो। नाउ यू कैन आस्क मी कि सर लेबल निकालने की क्या जरूरत है, राइट? नो, देयर इज अ नीड टू फाइंड आउट द लेबल। क्यों? जब आप डेटा साइंस एज अ डेटा साइंटिस्ट काम करो किसी भी इमेजिंग डेटा के ऊपर, तो इमेज को नाम दिया जाता है। वो इमेज के अंदर तो नहीं लिख सकते आप, वो इमेज की फाइल का नाम होता है, और वो फाइल हमारे लिए एज अ लेबल काम करती है, और हमें वही फाइल को एज अ लेबल गेट करना होता है। बाय यूजिंग ओएस मॉड्यूल यू कैन डू ऑल दीस थिंग्स। कैसे करना है देखते हैं। एक नई फाइल बनाते हैं, ओएस मत लिख देना, याद रख रहा हूं, ओएस मत लिख दीजिएगा इस फाइल का नाम लिख के, क्योंकि अगर आपने ओएस लिख दिया तो वो जो एक्चुअल फाइल है वो रीराइट हो जाएगी, तो वो एक्चुअल फाइल इंपोर्ट ही नहीं होगी। सेक्शन मतलब किसी एक लाइन की, हाँ कर सकते हो ना, मैं करके दिखा देता हूँ, पर पहले थोड़ा सा इसमें टाइम की थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि लाइट आ रही है जा रही है, प्रॉब्लम हो गया है। अब ये हमारे पास एक नई प्रोफाइल हमने क्रिएट कर दी, ओएस मॉड्यूल। ना व्हाट इज ओएस मॉड्यूल? लेट्स लर्न समथिंग फ्रॉम हियर।
हमारे पास व्हाट इज ओएस? द ओएस मॉड्यूल अलाउज इंटरेक्शन वाइल विद द ऑपरेटिंग सिस्टम ईदर जेनरिकली और स्पेसिफिक टू द पर्टिकुलर ओएस। अब ये डिपेंड करता है कि आप किसके ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आप मैकबुक पे काम कर रहे हो तो वो होता है मैक ओएस, ठीक है। अगर आप लिनक्स पे काम करें तो वो क्या है, लिनक्स में आपके पास यूनिक्स है और भी बहुत सारे आपके पास लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इनके अंदर अगर आप कॉन्टेक्ट करते हो तो कभी कभार यहाँ पर थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन चेंज आती है। जैसे कि कोई चीज़ आपकी विंडोज पे काम कर रही होगी तो हो सकता है वो चीज़ आपकी लिनक्स पे काम ना करे, ठीक है। तो कुछ ऑपरेशन ऐसे हैं जो जनरल ऑपरेशन है, जो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करेंगे। कुछ ऑपरेशन ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करें, ठीक है। Now, including environmental variables, manipulation, file system navigation, all these operations can be performed by OS module. Now, what is environmental variable? OS dot environment. Environment क्या करता है, कैसे काम करता है? For example, here you can see, let's इसको करके देखते हैं कि क्या होता है। OS module को यूज करने के लिए first of all you need to import this OS module. Remember one thing. Some of the operations or you can say some of the files which are explicitly used, explicitly मतलब वो आपके पास प्री बिल्ड या प्री इंक्लूडेड नहीं होती है आपके फाइल के अंदर, आपको उन्हें इंपोर्ट करना होता है फ्रॉम द थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, ठीक है। अब हमारे पास अलग अलग थर्ड पार्टी फाइल्स हैं, कुछ ऐसी फाइल्स हैं जो पाइथन इंस्टॉल करते वक्त आपको रिलीज आती है, जैसे कि ये ओएस हो गया, मैथ हो गया, एक दो और है, ये सारी आपको मिल जाती हैं तो आप यहाँ पे कर रहे हो। कुछ फाइल्स होती हैं जो आपको इनके साथ नहीं मिलती, आपको पहले उनको डाउनलोड करना पड़ता है, उसके बाद आप उनको कॉल करवा सकते हो। तो आप किसी भी एक्स्ट्रा और यू कैन से थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को किस तरीके से कॉल करवाओगे, क्या करना है, इंपोर्ट करना है आपकी फाइल के अंदर, आपके प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट तो वर्ड क्या है, सिंपल। इंपोर्ट क्या करना है, ओएस। आपका ओएस मॉड्यूल आपकी फाइल के अंदर इंपोर्ट हो चुका है। लेट्स परफॉर्म, फॉर एग्जांपल आई वांट टू प्रिंट ओएस डॉट एनवायरनमेंट होम। लेट्स सी क्या प्रिंट होता है। क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, सॉरी। What it says, OS environment home, कीवर्ड होम अवेलेबल नहीं है। लेट्स सी हमारे पास ये क्या है, एनवायरनमेंट। नाउ हियर यू कैन सी हमारे पास एक पूरा का पूरा एनवायरनमेंट इसने मुझे प्रोवाइड कर दिया है। अब ये एनवायरनमेंट क्या है, इसके अंदर कौन सी वैल्यूज किधर पड़ी, ये देखिए अलग अलग किस्म के पाथ इसके अंदर अवेलेबल आपको नजर आएंगे। देखो अब फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए हमारा कंप्यूटर का नाम, मेरे कंप्यूटर का नाम क्या है, मैंने इसको बताया मुझे बताओ कि मेरे कंप्यूटर का नाम क्या है। तो होम देखते हैं, होम में क्या प्रिंट करता है, प्रिंट कर रहा है। छोड़ो यार, कंप्यूटर का नाम चेक करता है। क्या नाम है, मेरे पीसी का नाम क्या है, यहाँ से लेट्स सी कैसे पता चलता है, क्या लिखूं, CMD ऑथोराइज। यहीं पर देखो ये आपको बताएगा कंप्यूटर का नाम, आपको यहाँ से ही मिल सकता है। दूसरा आपके पास कंट्रोल पैनल में जाओगे तो वहां से भी आप निकाल सकते हो कि आपके कंप्यूटर का नाम क्या है, ठीक है। अब ये आपको बता रहा है क्या क्या चीज़ है। अगर आप वैसे ही देखो एनवायरनमेंट तो ये आपको कंप्लीट कंप्यूटर का एनवायरनमेंट बता देगा कि आपके पास जितने भी सारे इसने देखो डेटा आपको प्रोवाइड कर दिया। यूजर प्रोफाइल, ठीक है, उसके अलावा कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल्स, ये सारी प्रोग्राम फाइल्स का जो ना पाथ कौन सा है, ये सारा पाथ निकाल के दे रहा है।
प्रोग्राम फाइल का पाथ निकालना है वो भी मिल जाएगा आपको। कॉमन का फाइल निकालना है वो भी आपको मिल जाएगा। प्रोग्राम फाइल 32 64 32 का पाथ निकालना है वो भी आपको मिल जाएगा। कॉम स्पेसिफिकेशन का निकालना है तो वो भी आपको मिल जाएगा। ड्राइव डेटा का निकालना है तो यहाँ पर आपके पास ड्राइव डेटा का भी पाथ अवेलेबल है। उसके अलावा होम ड्राइव है, होम ड्राइव के अंदर आपके पास बता रहा है होम ड्राइव कौन सी है, सी, क्योंकि आपका जो विंडोज इंस्टॉल हुई है किसके अंदर इंस्टॉल हुई है, सी के अंदर हुई है। होम पाथ, होम पाथ क्या है आपका, जहां पर आपका ये जो फॉर एग्जांपल यू कैन से प्रोफाइल जो आपकी बनी हुई, यूजर प्रोफाइल जो आपकी बनी हुई होती है किसी के अंदर, वो आपका होम पाथ होता है। अगर आपको होम पाथ चाहिए तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल होम पाथ मुझे यहाँ से चाहिए तो मैंने क्या ये बताता हूँ, ये एक मैप है, ठीक है, मैप की तरह ही काम करेगा। Now here you can see it is showing me the home profile, या you can say home path। अब आपका home path कौन सा होता है, जो आपकी प्रोफाइल होती है। प्रोफाइल आपकी कहां पर होगी, दिस इज दी प्रोफाइल, यही आपको आपको पूरा का पूरा पाथ प्रोवाइड कर रहा है। तो होम इन्वायरमेंट आपको बेसिकली आपके इन्वायरमेंट के सारे ऑपरेशंस प्रोवाइड कर सकता है, सारे पाथ निकाल के दे सकता है, ठीक है। देखो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का पाथ क्या है, सी, तो वो आपको उसी इन्वायरमेंट का देगा, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। Now we have get CWD. This is a function used for current working directly. अभी जिस डायरेक्टरी में मैं काम कर रहा हूं, अगर आप चाहते हो कि मुझे पाथ मिल जाए कि जहां मैं अभी मौजूद हूं, तो आपने क्या लगना है, os डॉट CWD। लेट्स सी क्या आता है आपके पास। Now here you can see it is showing me the complete path where I am right now available। इसने मुझे कंप्लीट पाथ प्रोवाइड कर दिया जहां पर मैं अभी अवेलेबल हूं। अब बात क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आपको नहीं पता कि आपकी ये फाइल कहां पर अवेलेबल है, या आपका आप जिस फोल्डर में काम कर रहे हो उस फोल्डर का पाथ क्या है, तो आप यूजिंग ओएस मॉडल कैन इजीली गेट द पाथ ऑफ योर करंट वर्किंग डायरेक्टरी, जिस वर्किंग डायरेक्टरी में आप अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। ये ओएस मॉड्यूल गूगल कोलैप्स पे काम नहीं करेगा अगर कोई कोलैप्स पे चलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है, हो सकता है वहां पे वो कुछ और ही चीजें प्रोवाइड कर रहा हो। मैंने आपको बताया कुछ होते हैं जो जर्नल होते हैं, कुछ यहाँ पर फंक्शनलिटीज ऐसी हैं जो स्पेसिफाइड है फॉर ओएस, ठीक है, और गूगल कोलैप्स किसी ओएस पे नहीं चलता, ठीक है। फिर हमारे पास एक और है चेक डायरेक्टरी। नाउ व्हाट इज चेक डायरेक्टरी या फिर चेंज डायरेक्टरी। अगर आप चाहते हो अपने करंट वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज करना तो आप इजीली चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, हम यहां पर एक फोल्डर बनाते हैं, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं और फोल्डर का नाम रखा मैंने डेटा फोल्डर, ठीक है। अब मुझे इस डेटा तो दो है, हम सही है, मुझे फॉर एग्जांपल अपनी करंट डायरेक्टरी चेंज करनी है, क्या करनी है, चेंज करनी है। तो मैंने कहा ओएस डॉट चेंज डायरेक्टरी, और इसके अंदर मैं क्या प्रोवाइड करूंगा, पाथ। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पाथ और स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। स्ट्रिंग अलग चीज है, पाथ अलग चीज है, याद रखिएगा। क्योंकि जब आप पाथ पे काम करते हो यू कैन ज्वाइन द पाथ, आप पाथ को ज्वाइन कर सकते हो, आप एक नया पाथ क्रिएट कर सकते हो, ये काम आप स्ट्रिंग के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। तो पाथ एक अलग चीज है, वो क्या आप देखोगे आप जब आप पाथ खुद से क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने इसको बताना है कि मुझे जाना है इसके अंदर डेटा के अंदर, सिंपल, तो मैंने इसको बताया डेटा। लेट्स सी क्या होता है। अब हम दोबारा चेक करते हैं, प्रिंट os डॉट गेट CWD। Now here you can see now my current working directory has been
चेंज। अब आपके पास करंट वर्किंग डायरेक्टरी चेंज हो गई। अगर फॉर एग्जांपल यू में आस्क मी दैट कि सर अगर आपने यहां पर चेंज क्यों की है, मेरी बात चेंज करने की जरूरत क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस फोल्डर के अंदर एक फाइल पड़ी हुई है जिसका नाम है abc.txt। मुझे इस फाइल को एक्सेस करना है। अगर मैं अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी चेंज नहीं करता हूं, ठीक है, और मैं ओपन करना चाहता हूं, मैं सिंपली क्या करना है, ओपन कर रहा हूं। ओपन क्या ओपन करना है, abc.txt। इसमें कुछ भी राइट ओपन कर लो। लेट्स सी क्या होता है। समथिंग हैपेंस, लेकिन ये फाइल क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे। देखते हैं क्या होता है। कुछ तो हुआ। w इक्वल्स टू ओपन लिख दिया मैंने और मैं इसको रख रहा हूँ w डॉट राइट करो। क्या राइट करो, देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ, राइट हो गया, प्रोसेस फिनिश हो तो गया। चलो क्लोज करते हैं। व्हाट हैपेंड, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, एरर भी नहीं आ रहा। एरर क्यों नहीं आ रहा, चेक करते हैं। एक मिनट, यहाँ पर आ जाओ, एक दफा इधर से चेक करो। ये हो सकता है कि आपके पायचाम के अंदर अपडेट नहीं हो रहा हो। ये देखो एबीसी यहाँ बन गया है, उधर दिखा नहीं रहा। देख क्यों नहीं दिखा रहा, भाई रिफ्रेश हो जाना भाई। बाबा बन गया है, ये रिफ्रेश नहीं हो रहा, ये रिफ्रेश नहीं हो रहा, बाकी सब ओके। कहाँ रहा था, कहाँ, नहीं है ना रिफ्रेश, ये नहीं चल रहा। कहने का मकसद, छोड़ो इसको, भी रिफ्रेश नहीं हो रहा। हुआ क्या है कि बेसिकली जैसे ही मैंने इसको रन किया, इसने क्या किया ऑटोमेटिकली, यहाँ पर जो आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी थी वहां पर एक abc.txt फाइल क्रिएट कर दी। हालांकि मुझे वो वाली एक्सेस करनी थी जो इस डेटा फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। अभी इसने क्या किया, खुद ब खुद इसने क्रिएट कर दी यहाँ पर, और इसमें अंदर इसने अपडेट भी कर दिया है। डेटा डेटा देखो आ चुका है इसके अंदर। मुझे क्या करना था, यहाँ तो क्रिएट करनी नहीं थी, मुझे तो नेक्स्ट पे जाना था। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसको पूरा पाथ प्रोवाइड करो, या तो फिर आप इसको डायरेक्टरी अपनी करंट डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको करंट डायरेक्टरी चेंज करता हूं, मैंने कहा os डॉट चेंज डायरेक्टरी और इसके अंदर मैंने पाथ प्रोवाइड कर दिया बैक स्लैश डेटा। सिंपल। अब देखते हैं क्या होता है। एक और स्लैश आएगा ना, क्या करें, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड डेटा। अरे यार, ये यही तो मैं बोल रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब यहाँ पर देखें, अब क्या हुआ कि आपने जो डेटा इसके अंदर ऐड करवाया, अब इस फोल्डर के अंदर ये जो एबीसी था इसके अंदर हुआ है।
क्योंकि हमने अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी चेंज कर दी। क्योंकि कभी कभार क्या होता है आपको पूरा पाथ नहीं चाहिए होता, आप कहते हैं मेरे पास सिर्फ फाइल के नाम है, तो पहले आप उस डायरेक्टरी में जाओ ताकि आप उस फाइल के नेम से उसको यूज कर दो। तो ऐसा ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब आप रीड करोगे कोई भी फाइल तो आपको अगर सिर्फ फाइल का नाम देना है तो वो बेसिकली आपके करंट फोल्डर के जहां पर आप काम कर रहे हो उसके अंदर होनी चाहिए फाइल। अगर वो कहीं और है तो आप उसको कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करते हो। अभी क्या था हमने देखा कि हमारे पास ये जो एबीसी टीएक्सटी थी ये कहाँ पड़ी थी, डेटा वाले फोल्डर के अंदर पड़ी थी। अगर मैंने अपनी करंट डायरेक्टरी नहीं चेंज की थी तो उसने क्या किया, मेरी करंट डायरेक्टरी में वो फाइल क्रिएट कर दी। और मुझे अपनी करंट डायरेक्टरी में फाइल क्रिएट नहीं करनी थी, मुझे कहाँ चाहिए था, उस फोल्डर में जो पड़ी हुई है उसमें। तो आपने क्या किया, यहाँ पे अपनी करंट डायरेक्टरी चेंज कर दी। इसके बाद हमारे पास एक और है लिस्ट डायरेक्टरी। अब लिस्ट डायरेक्टरी क्या काम करती है? लिस्ट डायरेक्टरी बेसिकली डू लिस्ट ऑफ एवरीथिंग इन द present directory. Let's see, for example, I am here saying list directory. मतलब आपकी मर्जी, आप W लिखो, अपेंड लिखो, रीड लिखो, मैंने तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया। वो तो डिपेंड करता है कि आपको उस फाइल के साथ क्या करना है। कैसे ओपन हो जाएगा? जब आपने देखा यहाँ पर अवेलेबल थी, उसने यहाँ पर एक नई बना दी। हमें पता है कि वो इस डेटा वाले फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है, तो पहले उस फोल्डर में जाना पड़ेगा तभी तो आप उसका नाम यूज कर सकते हो। अभी एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल एक ही क्लास है, एक बराबर में दूसरी क्लास, फॉर एग्जाम्पल ठीक है, यहाँ पर एक अहमद नाम का बंदा बैठा है, मैं वहां जाके अहमद चलाऊंगा तो कौन सा अहमद आएगा? जो वहां बैठा होगा। इधर वाला क्यों आएगा? अगर आपको यहाँ वाले अहमद से काम है तो आपको पहले यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पर भी यही है, अगर आपको abc.txt जो डेटा फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है उसके साथ काम है तो आपको पहले वहां जाना पड़ेगा। और जाने के लिए यार आप अलग अलग तरीके, या तो आप पूरा का पूरा पाथ दो, या तो फिर आप अपनी करंट डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हो। मैंने कहा ना, या तो पूरा पाथ दो या तो फिर आप डायरेक्टरी चेंज कर दो। जरूरी नहीं है कि डायरेक्टरी चेंज करनी पड़े, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट लिस्ट, जैसे मैंने इस पे कहा प्रिंट os डॉट लिस्ट डायरेक्टरी, देखते क्या प्रिंट होता है। क्या प्रिंट हुआ? इसने मुझे सारे जितनी भी मेरे पास फाइल्स थी, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर्स थे, सबके नाम निकाल के दे दिए। हियर यू कैन सी व्हाट वी वांट। जब आप, मैंने आपको बताया जब आप इमेज डेटा पे काम करोगे आपके पास क्या होगा, आपको इमेजेस के नाम चाहिए, लेबल्स चाहिए, वो कहां से मिलेंगे? वो यहीं से मिलेंगे। जैसे मैंने कहा लिस्ट डायरेक्टरी ने मुझे सारी डायरेक्टरी फोल्डर्स फाइल का डेटा निकाल के दे दिया, नाम निकाल के दे दिया। अब मेरे पास ये सारे फोल्डर अवेलेबल हैं, चेक करें। अब चेक करें, सारे हैं। आइडिया में एक है जो यहाँ नजर नहीं आएगा आपको, आपको उधर नजर आ जाएगा इसके अंदर, आपके फाइल स्टोर के अंदर। आइडिया को छोड़, उसके अलावा आपके पास डेटा फोल्डर अवेलेबल है, डेटा डॉट टीएक्सटी अवेलेबल है, फाइल हैंडलिंग डॉट पीवाई अवेलेबल है, मेन डॉट पीवाई पड़ा है, ओएस मॉड्यूल डॉट पीवाई पड़ा है, टास्क फाइल हैंडलिंग डॉट पीवाई भी पड़ा हुआ है। लेकिन एक चीज मुझे नहीं मिली। हाँ, अरे ये नहीं है भाई, यार खुदा की कसम, तुम जुपिटर वाले हो या कोई से भी हो, कहाँ है इधर एक्सटर्नल लाइब्रेरी? जो फोल्डर अवेलेबल है वो सारे आपको मिलेंगे। देखो ये सारे फोल्डर थे, तो एक्सटर्नल लाइब्रेरी को कोई फोल्डर थोड़ी था, वो तो क्या कहते हैं यूपीएस से, ये फंक्शन है किसका, पहचान का, पहचान का। अब सारे फोल्डर का, लेकिन एक चीज नहीं है इसके, abc.txt नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो उस फोल्डर के अंदर था।
अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डेटा नाम से एक फोल्डर पड़ा है, मेरा सारा इमेजिंग डेटा वो डेटा फाइल के अंदर पड़ा है, तो कैसे चेक करो? तो आप चेंज डायरेक्टली कर सकते हो, या तो फिर आप इसको पाथ भी प्रोवाइड कर सकते हो। क्या दे सकते हो? पाथ भी आप इसके अंदर ऐड करवा सकते हो। अब पाथ आप कोई सा भी ऐड करवाओ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे डेटा की चाहिए तो आप डेटा का इसके अंदर रीड कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसने एक चीज रखी है, मैंने इसको कहा पाथ इक्वल्स टू डेटा, ठीक है। लेट्स सी डेटा में क्या आता है। तो इसने मुझे बता दिया कि डेटा के अंदर कौन सी फाइल पड़ी हुई है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उस डेटा फोल्डर का बात बता रहा है और कुछ भी नहीं बता रहा है कि और कहां पे क्या पड़ा है। एक और तरीका है, अगर मैं यहां पर डॉट लगाता हूं, लेट्स सी क्या होता है। व्हाट हैपेंड? इसने आपको सारी फाइल्स का नाम बताया उस करंट डायरेक्टरी के अंदर। अब आप यहां पर पाथ में डॉट दो या तो फिर छोड़ दो। छोड़ने से क्या होगा? वो बाय डिफॉल्ट डॉट ही यूज करेगा। इस डॉट का मतलब होता है एवरीथिंग माय करंट डायरेक्टरी, तो वो करंट डायरेक्टरी से निकाल के दे, ठीक है। अगर आप किसी अलग फोल्डर की बात करते हो तो आप या तो यहाँ पे पाथ दे दो उसका, या तो फिर अपना करंट डायरेक्टरी चेंज करो, ठीक है। समझ आ गया? करंट डायरेक्टरी चेंज करने का एक और वजह भी होती है, अगर आप कोई फाइल सेव करवाना चाहते हो या क्रिएट करना चाहते हो तो उस वक्त भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब आप क्रिएट करोगे सिर्फ नाम से क्रिएट करोगे तो वहीं क्रिएट हो जाएगा। फिर आगे या तो पाथ दो या तो फिर अपनी करंट डायरेक्टरी चेंज कर सकते हो। फिर हमारे पास एक और है वो चेस os.systems और यू कैन से मेक डायरेक्टरी। अब ये मेक डायरेक्टरी कैसे काम करती है? अगर आप चाहते हो अलग अलग कोई भी क्रिएट करना, या तो फिर आप रिमूव करना चाहते हो, या फिर आप कोई भी डायरेक्टरी को डिलीट करना चाहते हो, तो आपके पास os.systems एक क्या है फंक्शन है जिसके अंदर आप कोई भी चीज क्रिएट कर सकते हो। अब आपने करना क्या है? फिलहाल तो मैं आपको एक टास्क देता हूं, मुझे वो टास्क करके दें। टास्क क्या करना था? किसमें रख के प्रिंट करूं? लूप में रखना पड़ेगा, इफ के अंदर रखना पड़ेगा। इफ में कैसे भाई? इफ मैंने जो कहा डायरेक्टरी डॉट स्प्लिट विथ डॉट उसका 1, अगर ये बराबर है किसके? डॉट पी वाई के, तो प्रिंट क्या करें? डायरेक्टरी प्रिंट कर दें। सिंपल इज दैट। लेट्स सी क्या होता है। या यू कैन सी आपके पास सारा आ जाना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है आउट ऑफ रेंज। क्यों? डॉट तो स्प्लिट हो गया ना। अब देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपने देखा आपके पास ये एक फाइल, दूसरी फाइल, तीसरी फाइल, चौथी फाइल, ये 4 तो हैं। इसके अलावा जितनी भी चीजें आपको यहाँ पड़ी हुई हैं, ये डेटा भी ठीक है, पर ये जो डेटा का फोल्डर है ना, ये यहाँ पे इशू कर रहा है। अगर ये डेटा का फोल्डर ही नहीं होता तो ये काम चल जाता। -1 कर दूंगा तब भी ठीक है, पर इसको भी प्लान चला सकते। तो आपको इसने बता दिया, क्या बताया? ये प्रिंट हो गया। क्या इशू आ रहा है? अरे यार एक मिनट यार, ये क्या किया हुआ मैंने? ठीक है, क्या इशू आया? हाँ, now here you can see the problem is, मैंने आपको एक चीज बताई थी, आप लोगों ने शायद उस चीज को समझा नहीं। What I told you, there's a difference between path and string। ये जो split फंक्शन है ये path का फंक्शन है या string का फंक्शन है? स्ट्रिंग का फंक्शन पाथ पे कैसे अप्लाई करोगे?
गॉट इट? आप पाथ पे अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं डॉट स्प्लिट, बट कौन सा? पाथ के लिए हमारे पास एक फोल्डर होता है, उस प्रॉब्लम होता है जिसको हम कहते हैं ओएस डॉट पाथ स्प्लिट फंक्शन। किसका फंक्शन है? ओएस मॉड्यूल का, ओएस डॉट पाथ स्प्लिट टेक्स्ट। ये क्या करेगा? आपके उस पाथ के टेक्स्ट को स्प्लिट कर देगा। ठीक है, अब इसको स्प्लिट करना है आपने, तो ये क्या करेगा आपको? ये आपको दो चीजों में स्प्लिट करेगा। लेट्स सी, पहले हम प्रिंट करके देखते हैं कि ये स्प्लिट करता कैसे है, ताकि हमें पता चले, फिर हम उसके ऊपर कोई ना कोई फंक्शन अप्लाई कर पाएंगे। उसका नाम है ओएस डॉट पाथ डॉट स्प्लिट टेक्स्ट। ठीक है, स्प्लिट टेक्स्ट कहता है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको डायरेक्टरी दे दी। लेट्स सी ये क्या करता है, इसको प्रिंट करवाओ। Now here you can see इसने मुझे टपल बना के दे दी। These tuples contains the name and extension। अगर ये फोल्डर है तो जाहिर सी बात है इसका एक्सटेंशन कुछ भी नहीं होगा, तो उसने एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दी। ये डेटा txt की फाइल थी तो इसका एक्सटेंशन क्या था? डॉट txt। ये आपकी फाइल है डॉट py की फाइल। अब आपके पास ये एक टपल आ गया, टपल आ गया तो क्या मैं इसको अलग नहीं कर सकता यूजिंग वन? अब इस पे इंडेक्स नंबर 1 पर क्या पड़ा हुआ है? एक्सटेंशन पड़ी हुई है। हमने कहा इफ एक्सटेंशन इक्वल इक्वल्स टू किसके साथ है? डॉट py के बराबर है, तो प्रिंट कर दे। क्या प्रिंट करना है? डायरेक्टरी प्रिंट कर दे, बस सिंपल। सी यू कैन सी हमारे पास जितनी भी डॉट py की फाइल थी सारी की सारी। अगर आपको काउंट करना है तो आप इजीली काउंट भी कर सकते हो। इसको कैसे काउंट करना? लेंथ कैसे यार? ये तो 1 बाय 1 आ रहा है ना। ये तो हमारे पास टोटल लेंथ तो इसका तो पूरा का पूरा आ चुका है। हम चाह रहे हैं कि ये काउंट करना है कि ये कितने आ रहे हैं, तो कैसे काउंट करूं? आई वेरिएबल डिक्लेयर करके उसको यूज करो। इतना लंबा क्यों सोचा? आई वाला नहीं करूं भी तो ठीक है, एक ही बात है। तो ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने इसके अंदर आई वेरिएबल क्रिएट किया। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया, नाम था आई इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे जाके आप इसके अंदर आई के अंदर प्लस इक्वल टू 1 करते गए। जब हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा टोटल डायरेक्टरीज, टोटल, सॉरी प्रिंट करते हैं, टोटल डॉट py फाइल्स और क्या लिखूं उस पे? तो आपके पास ये सारी की सारी फाइल्स बता देगा। टोटल फाइल्स कितनी है हमारे पास? 4 डॉट py की फाइल होगी। ठीक है, समझ आ गया कैसे करना है? अब मैंने अभी आपको टास्क दिया कि आपने यहाँ पर एक फोल्डर बनाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाता हूँ, लेकिन फोल्डर बनाने में किसी और तरीके से फोल्डर बनाऊंगा। फोल्डर बनाने का एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं मेक डायरेक्टरी के नाम से। मेक डायरेक्टरी क्या होता है? एक फंक्शन है जिसका नाम है मेक डायरेक्टरी। os dot make directory, this will take the text जिसका आप वो डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं। पहली बात, एक बात याद रखिएगा, डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर। ठीक है, डायरेक्टरी मींस फोल्डर नॉट फाइल। ये फोल्डर क्रिएट करेगा, फाइल नहीं। दिस इज फोल्डर। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक नाम दिया इसका, जैसे कि मैंने इसको नाम दिया डेटा सेट। रन करते हैं। यहाँ पर तो कुछ आउटपुट नहीं दिखा रहा, एक काम करते हैं वहां चले जाते हैं।
हियर यू कैन सी आपके पास एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। ये इधर पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा, अपडेट नहीं हो रहा ये बार बार, कोई मसला नहीं, इसको करते हैं कुछ। तो कहने का मतलब आपके पास एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अगर आपको और भी फोल्डर क्रिएट करने हैं उस फोल्डर के अंदर, तो आपको पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चेंज डायरेक्टरी करनी पड़ेगी, या तो फिर आप इसके अंदर डेटा सेट के साथ बताते जाओ, जैसे कि मैंने इसको बताया स्लैश एक डायरेक्टरी क्रिएट करो, क्या नाम है उसका, डेटा सेट के अंदर क्रिएट करनी है, ठीक है। लेट्स सी डेटा सेट के अंदर ए बन गया। इसी तरीके से मुझे एक और क्रिएट करनी है, बी क्रिएट करनी है, मैंने बी लिखा, अब आपके पास बी भी बन गया। इस तरीके से मुझे एक और क्रिएट करनी है, सी क्रिएट करनी है, इसको भी मैंने क्रिएट किया और आपके पास ये भी बन गई। अब मैं चाहता हूं कि ए के अंदर जाएं और यहाँ के अंदर हम यहाँ पे क्रिएट करें डेटा डॉट टीएक्सटी। देखते हैं ये टीएक्सटी क्या करता है। जैसे मैंने इसको रन किया, आप इसके अंदर चले जाए तो देखो इसने ये डॉट टीएक्सटी के नाम से फोल्डर बनाया है, फाइल नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया, फंक्शन का नाम क्या है, मेक डायरेक्टरी मेक फोल्डर, तो ये डेटा डॉट टीएक्सटी के नाम से इसने डायरेक्टरी बना दी, फाइल नहीं बनाई, ठीक है। हम यहाँ पर खुद से फाइल बना लेते हैं, वरना आपको पता है कैसे बनानी है, वही ऑपरेटिंग फंक्शन के साथ जाके आप बना सकते हो, सब टू यू। फिलहाल मैं इसको यहाँ पर खुद से बनाता हूँ। न्यू किया, टेक्स्ट की फाइल बनाई, data1.txt, कॉपी, अब आपके पास हर फोल्डर के अंदर अलग अलग फाइल्स अवेलेबल हैं। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कैसे करते हो, बताएं। हाँ, ओएस डॉट लिस्ट डायरेक्टरी, लिस्ट डायरेक्टरी के अंदर आप पाथ दे दोगे, पाथ क्या है आपका, फॉर एग्जाम्पल मुझे फिलहाल करंट चाहिए, तो मैंने इसको पाथ दे दिया डॉट, तो ये आप क्या बता देगा, करंट के अंदर, करंट फाइल के अंदर आपके पास डेटा साइट का फोल्डर आ गया। अब मुझे चाहिए भाई डेटा सेट के अंदर जाना है, तो मैं डेटा सेट के अंदर चला गया, डेटा सेट, यू कैन सी हमारे पास बता दिया डेटा सेट के अंदर कितने फोल्डर पड़े हैं, ठीक है, फाइल्स उसके अंदर है नहीं तो उसमें फोल्डर बता दी सारी की सारी। अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए ए, तो मैंने ए लिखा तो उसने मुझे सारा का सारा इंफॉर्मेशन दे दी किसकी, ए की, ए के अंदर कितनी टेक्स्ट है। अब मुझे एक वन बाय वन हर जगह पे जाना पड़ रहा है। वन बाय वन का मसला क्या है, क्या करेगा वन बाय वन, वन बाय मुझे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि मुझे एक एक चीज के पास बार बार जाना पड़ता है। अब मेरे पास एक और फंक्शन है जिसका नाम है os डॉट वॉक फंक्शन। os डॉट वॉक फंक्शन क्या करता है, वॉक वर्ड वॉक मीन्स व्हाट, हर फाइल में जाएगा, हर फोल्डर में जाएगा, पता करके आएगा कितनी फाइल्स हैं, कितने फोल्डर्स हैं, सब कुछ आपको निकाल के देगा। लेट्स सी क्या होता है, मैंने इसको कहा प्रिंट करो, प्रिंट क्या करना है, os डॉट वॉक, वॉक के अंदर आप बताओगे या तो करंट डायरेक्टरी, या तो फिर मैं इसको बताता हूँ कि भाई मुझे जाना है डेटा सेट के अंदर। डेटा सेट में क्या क्या है, नाउ हियर यू कैन सी इसने मुझे एक कंप्लीट रेफरेंस दे दिया। रेफरेंस मतलब ये मुझे कोई भी चीज प्रिंट में प्रोवाइड नहीं कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि वो प्रिंट में प्रोवाइड नहीं कर रहा, आप चाहते हो कि उसको आप प्रिंट करो, तो आप एक काम करो कि आप इसको लूप पे चला दो। जैसे मैंने कहा फॉर जो भी है ABC इन OS वॉक, लेट्स सी प्रिंट करके देखते हैं ABC में क्या आता है। Now here you can see इसने मुझे सारी चीजें बता दी। सबसे पहले डेटा सेट वाले फोल्डर में
कितने फोल्डर्स हैं, कितनी फाइल्स हैं, फाइल्स कितनी हैं, 0। अगर फॉर एग्जांपल एक फाइल क्रिएट करके आते हैं, चलो यहां पर एक हम फाइल क्रिएट कर देते हैं, दैट सी दोबारा रन करते हैं इसको। नाउ हियर यू कैन सी इट इज शोइंग दैट के डेटा सेट फोल्डर के अंदर कितने फोल्डर पड़े हुए हैं, 3 फोल्डर। फाइल्स कितनी पड़ी हुई हैं, 1 फाइल। फिर डेटा सेट ए के अंदर कितने फोल्डर पड़े हुए हैं, 0। फाइल्स कितनी पड़ी हुई हैं, जो भी हैं, ठीक है। इसी तरीके से हर फोल्डर में वो गया है, वहां से जाके चेक किया कितनी फाइल्स हैं, कितने फोल्डर्स हैं, सब कुछ आपको सेपरेट करके उसमें लाके दे दिया। तो आप इसको यूज कर सकते हो। अब आप इसको किसी भी तरीके से यूज करना चाहो आप इसको यूज कर सकते हो। इवन फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ, कुछ मैं इसमें से बनाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आपको एक चीज नजर आ रही होगी, हर मैं सिर्फ ये कितने कितने एलिमेंट दे रहा है, 1 2 3, 3 एलिमेंट आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। पहला एलिमेंट क्या है, पाथ, नाम रख देते हैं पाथ फॉर एग्जांपल। दूसरा एलिमेंट क्या है, डायरेक्टरीज। तीसरा एलिमेंट क्या है, फाइल्स। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 चीजें आ गई, मैंने इसको कहा एफ स्ट्रिंग, क्या करना है, पाथ, तो ये क्या है, पाथ। दोबारा से प्रिंट एफ स्ट्रिंग, और अब की बात डायरेक्टरीज, और ये क्या है, डायरेक्टरीज, प्रिंट एफ स्ट्रिंग, और अब की बात फाइल्स। अब मैंने इसको तकरीबन इस तरीके से प्रिंट करवा दिया कि हर उस पाथ के अंदर क्या क्या चीज पड़ी है। अगर आप चाहो तो इसके नीचे थोड़ा सा इसको अच्छा बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर। Now here you can see it is showing every single information of every single path। पहला पाथ डेटा सेट, उसके अंदर कितनी डायरेक्टरीज और कौन कौन सी फाइल्स। दूसरा आपके पास पाथ डेटा सेट ए, डायरेक्टरीज कितनी, फाइल्स कितनी। उसके अलावा बी, फिर सी, फिर डी, फिर आपके पास टोटल इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। इसमें कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। इज देयर एनी क्वेश्चन, समझ में आ गया कि वॉक फंक्शन क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, क्या है। देखो अलग कर दिया, उसके बाद जो करना है करो। उस टपल को चेंज ऐसे ही नहीं कर सकते तो आपको आउटपुट दे रहा है। टपल तो आ रहा है, चेंज नहीं कर सकते। और टपल इसी वजह से आ रहा है क्योंकि देखो पाथ है, वो फाइल का नाम है, वो चेंज आएगा तो आपको ये प्रॉब्लम, क्योंकि वो फाइल ही नहीं मिलेगी आपको, वो पाथ ही नहीं मिलेगा, इसलिए वो टपल में प्रोवाइड करते हैं। अब आप अगर आपके पास आ गया तो कहीं और स्टोर करवा के जो मर्जी करेगा, ठीक है। इसमें कुछ सवाल है तो पूछ सकते हो। फिर हमारे पास एक और फंक्शन है जिसको हम कहते हैं os path dot join फंक्शन। फॉर एग्जांपल मैंने कहा os dot path dot join। एक बार याद रखें, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास, आपको लगता है कि जो पाथ आप क्रिएट कर रहे हो वो पाथ, 2 पाथ आपके पास अवेलेबल है, जैसे कि एक पाथ जो मेरे पास डेटा सेट का फोल्डर पड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा पाथ जो मेरी करंट डायरेक्टरी का पाथ है। अब फॉर एग्जांपल मैंने क्या करना है, अपनी करंट डायरेक्टरी के साथ कुछ ऐड करवाना है। जैसे कि मैंने कहा os डॉट गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी कॉमा ज्वाइन करवाना है। आपको ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे। दूसरा आपको क्या ज्वाइन करना है इसके अंदर, जैसे कि मैंने इसको कहा कि इसके अंदर ज्वाइन कर दो डेटा सेट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नाउ हियर यू कैन सी इसने ऑटोमेटिकली इसको ज्वाइन कर दिया विद दी
बैकस्लैश खुद ही लगा दिया इसने, मैंने नहीं कहा। अच्छा एक और चीज, डज इट मैटर्स कि क्या ये डेटा सेट फोल्डर अवेलेबल है या नहीं, आप इसके अंदर कुछ भी लिख दो, ये ज्वाइन कर दो, भले वो अवेलेबल हो या नहीं, एक पाथ क्रिएट कर देगा। अब जब आप इस पाथ को कॉल करवाओगे या कहीं पे भी यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो आपसे कहते हैं मुझे पाथ दो, स्ट्रिंग नहीं दो, तो आप स्ट्रिंग नहीं दे सकते, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली ज्वाइन के जरिए भी आप एक पाथ क्रिएट कर सकते हो। आप कोई भी पाथ को आपस में कॉन्केट कर सकते हो, मिला सकते हो, ऐड करवा सकते हो, बट स्ट्रिंग की तरीके से काम नहीं होगा। जैसे कि आप स्ट्रिंग के अंदर क्या करते हैं, प्लस करके दो स्ट्रिंग आपस में कॉन्केटिनेट हो जाती है, बट पाथ आपका प्लस करके कॉन्केटिनेट नहीं होगा। ठीक है, जी किसमें भी वो तो मैं तस्वीर की बात किया, पूरा पीडीएफ पढ़ा होगा किताब पे, पूरा पीडीएफ पढ़ा होगा। अच्छा यहाँ पर हो गई आपकी एक डायरेक्टरी। अब लेट्स सी फॉर एग्जांपल, क्या हम इसको रिमूव कर सकते हैं कि नहीं। रिमूव करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है रिमूव डायरेक्टरी का। ये डायरेक्टरी ये रिमूव कर सकता है कोई सी भी डायरेक्टरी, लेकिन देयर आर सम यू कैन से रूल्स है। क्या रूल्स है चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर रिमूव करना चाहते हैं अपने कंप्लीट डेटा सेट वाली फोल्डर। Here you can see what it says, the directory is not empty। अगर आपको डायरेक्टरी रीड करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल remember one thing, your directory should be empty, तभी वो डिलीट होगी। अभी हमारे पास कोई भी empty डायरेक्टरी नहीं है। लेट्स सी हम अगर कोई यहाँ पर empty डायरेक्टरी क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि ये जो आपके पास सी थी ये empty डायरेक्टरी है, ठीक है। अब आगे चेक करते हैं क्या होता है। अगर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ डेटा सेट स्लैश सी, लेट्स सी क्या होता है, समथिंग हैपेंड। क्या हुआ, यहाँ पर आपने देखा कि आपके पास ये सी फोल्डर ही अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसने आपकी वो रिमूव डायरेक्टरी कर दी। क्योंकि आपका सी फोल्डर खाली था तो उसने उसको रिमूव कर दिया। आप डायरेक्टली भी रिमूव कर सकते हो, भले वो खाली ना हो, पर वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वो क्या है वो बाद में बताऊंगा अभी आपको। अभी फिलहाल इसी पे काम करते हैं। फिर हमारे पास रिमूव के अलावा हमारे पास एक और फंक्शन होता है जिसका नाम होता है रीनेम। फॉर एग्जाम्पल, हमारे डेटा सेट का नाम क्या है, डेटा सेट, और इसको हम चेंज कर देते हैं डेटा बेस में। समथिंग हैपेंड, क्या हुआ, डेटा सेट का नाम क्या बन गया, डेटाबेस। तो बेसिकली अगर आपको अपनी डायरेक्टरी का नाम भी चेंज करना है तो यू कैन चेंज योर डायरेक्टरी नेम, यू कैन रिमूव योर डायरेक्टरी, यू कैन क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी, even though you can list the directories, even though you can walk inside the directory, ताकि आपके पास सारी की सारी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आ जाए। ये जो walk फंक्शन था वो आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। आपका लिस्ट फंक्शन आपको कंप्लीट डेटा का लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है। आप ये सवाल कर सकते हो कि सर क्या हम इसको इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल आप यूज करोगे, आप लिस्ट डायरेक्टरी भी आपको यूज में आएगा, आपका os.walk भी आपके इस्तेमाल में आएगा जब आप इमेजिंग डेटा के ऊपर काम कर रहे हो। क्योंकि एट दैट टाइम आपको पूरी की पूरी फाइल्स को काउंट करना है, रीड करना, उनके नेम्स चाहिए आपको, वो आपको यहीं से मिलेंगे और कोई तरीका नहीं। ठीक है, समझ आ गया। इसमें कोई सवाल तो पूछ सकते हैं।